अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है तो वो ये है कि बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं। इंसान जब बूढ़ा होता है तो वो बच्चों की तरह हरकतें करना लगता है, उसका जो दिमाग है तो वो बच्चों के जैसा हो जाता है। तो फिर हमारा जो माशरा है तो उसमें बच्चों के साथ तो प्यार है मगर बूढ़ों के साथ प्यार नहीं है। इसकी क्या खास वजह हो सकती है? अक्सर देखा होगा कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं या कोई भी शख्स इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी वो वैल्यू नहीं रहती जो जवानी में होती है या बचपन में जिस तरह से उसके माँ बाप उसके साथ प्यार करते हैं। आपके माँ बाप आपको एक दिन से लेकर परवरिश करते हैं और इंतहाई दर्जे से प्यार करते हैं। आपकी हर छोटी बड़ी जो ख्वाहिश होती है तो उसको हर मुमकिन पूरा करने की कोशिश करते हैं। मगर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं और आपके वालिदैन बूढ़े होते जाते हैं तो वो प्यार जो वालिदैन ने आपको बचपन में दिया होता है तो वही चाहते हैं, एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो आप उनको वही प्यार देंगे, उसी तरह से उनकी खिदमत करेंगे जैसे आपको बचपन में उन्होंने पाला। लेकिन माशरा जहाँ तक दिखा रहा है, नज़र आ रहा है तो माशरे में ऐसा है कि जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जा रहा है तो उसकी वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। अंग्रेज़ का जो कल्चर है तो वहाँ पर उन्होंने ओल्ड हाउस बना दिए जहाँ पर बूढ़े शख्स को एडमिट कर दिया जाता है और वहाँ पर सारे बूढ़े होते हैं, वो उनके साथ एंटरटेन हो करता है, जो भी वो करना चाहे तो वो कर सकता है। इसी तरह से हमारा माशरा भी बड़ी तेज़ी से उन्हीं रोल्स को फॉलो कर रहा है और उसी तरफ हम भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा स्टोरियाँ भी आती हैं, आपने अक्सर देखा होगा स्टोरियाँ भी आती हैं, सोशल मीडिया पर आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपको देखने को मिलती हैं कि बूढ़ी वालदा को सड़क किनारे छोड़ दिया, मेरे 6 बच्चे हैं, अमेरिका में सेटल हैं, दुबई में हैं, या इस तरह से मुख्तलिफ आपको स्टोरियाँ मिलती हैं। बाप था तो वो उसको कहीं छोड़ दिया, उसके बच्चे नहीं पूछ रहे हैं। क्या वजह होती है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं और इन्हीं बच्चों के रहम करम पे होते हैं तो ये हमें नहीं पूछ। जब बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है आपका, तो आपकी उससे काफ़ी सारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। आप सोचते हैं ये बड़ा होगा तो मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये जवान होगा तो मुझे कमा कर खिलाएगा। यानी कि आपको उसके पालने के पीछे काफ़ी सारी लालचें छुपी होती हैं जो आप उससे एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। मगर जब हम बूढ़े हो जाते हैं या हमारे वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं या कोई भी इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उससे फिर कुछ उम्मीदें वाबस्ता नहीं होती। हमें एक चीज़ जो इंसान होने के नाते सिखाई जाती है, अक्सर कल्चर का हमारे हिस्सा बन गया है कि हमने कमाना है। जैसे ही पैदा होते हैं हमें स्कूल जाना है, उसके बाद हमने स्कूल से निकलना है और फिर हमने रिज़्क कमाना है। हमने किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह से बचपन गुजारना है, किस तरह से जवानी गुजारनी है और किस तरह से बुढ़ापा गुजारना है, इस बारे में हमें कोई भी सिखाता नहीं है। हमने माहौल से सीखना होता है, कल्चर से सीखना होता है, देख के सीखना होता है। ये सारी चीज़ें हमें देख के सीखते हैं। हमें प्रॉपर तरीके से ना ही हमें माँ-बाप सिखाते हैं, ना ही हमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी कोई चीज़ हमें सिखाती नहीं है। हम माहौल से सीखते हैं कि हमने ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। हम ये सीख लेते हैं कि हमने नौकरी कैसे करनी है, ये डिग्री कैसे हासिल करनी है, साइंस क्या कह रही है, ये मोबाइल कैसे बना, ये कॉपी बुक्स वगैरह, ये टेबल कैसे बना, ये सब चीज़ें हम सीख लेते हैं। हमने शादी करके शादी के बाद क्या करना है ये हम सीखते नहीं हैं। शादी का हकीकी मकसद क्या है ये हम सीखते नहीं हैं। इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसको एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जो उसकी बातें सुन सके, उससे बातें कर सके, उसको और कुछ नहीं चाहिए होता है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने आइडिया किया है तो बूढ़ा जब इंसान हो जाता है तो उसको फिर इतनी सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती है जो जवान आदमी को चाहिए होती हैं। उसको बस एंटरटेन करने के लिए कोई एक साथी चाहिए होता है जो उसकी मतलब कि मुश्किल और अच्छे वक्त में उसके साथ बातें कर सके, उसकी बातें सुन सके। जिस घर में बूढ़े माँ बाप हों या बूढ़ा इंसान हो तो उस घर में जो जवान लोग होते हैं तो वो उस तरह से उसको ट्रीट नहीं कर पाते। वो इस वजह से नहीं कर पाते कि शख्स को ये उम्मीद होती है कि ये बच्चे मेरी बातें सुनेंगे। वो खुद को
जैसे वो जवान था उसी तरह से वो खुद को समझ रहा होता है जब वो बूढ़ा हो जाता है। हालांकि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है तो वो खत्म हो जाती हैं। जवान लोगों पे ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि सिखाया कुछ नहीं जाता, तो इसलिए हम जब बूढ़े होते हैं तो हम तब भी सोच रहे होते हैं कि ये सारी मेरी जिम्मेदारियां हैं। हालांकि जब आप बूढ़े हो गए तो आपकी काफी सारी जिम्मेदारियां जो है तो वो कम हो गई हैं। अब होता क्या है कि हम जवान जो हमारे बच्चे होते हैं तो उनको हम जिम्मेदारियां देना नहीं चाहते। हमें अपनी जो, जैसे कि एक मुल्क का बादशाह होता है तो उसको अपनी बादशाह जाते नजर आती है तो उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो हत्तिल कोशिश करता है कि मैं ही बादशाह रहूं। इसी तरह से किसी घर का भी फर्द जो बड़ा फर्द होता है तो वो बादशाह कहलाता है, घर का बादशाह होता है। तो जब उसको अपनी बादशाह जाते नजर आती है तो उसको ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो बूढ़ा होने के बावजूद अपनी वो बादशाह चमकाने की कोशिश करता है अपने बच्चों पे। हालांकि उसके बच्चे अब जवान हो गए होते, वो बच्चे नहीं रहे होते। अब जवान बच्चों की अलग ख्वाहिशात होती हैं, तो इसलिए वो जवान बच्चे जिनको अभी बूढ़ा होना है, अभी उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं है, बचपन उन्होंने देखा है, उनको प्यार मिला है और अब उन्होंने जवानी देखी है, जवानी से आगे बढ़ापा है। तो अब वो कैसे, आप जवानी में रह के आप कैसे देख सकते हैं कि बुढ़ापे में आपके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, क्योंकि माशरा तो आपको सिखा नहीं रहे है। और वो माँ बाप जो अब बूढ़े हो चुके हैं उन्होंने अभी आपको सिखाया नहीं होता है कि एक दिन हमने बूढ़ा होना है, एक दिन हमने मर जाना है, ये दुनिया आर्जी है। ये सारी चीजें आपको कोई सिखाता नहीं है, किसी ने आपको सिखाई नहीं होती हैं। तो इसलिए आप फिर जब जवान होते हैं तो आप अपनी मर्जी करते हैं, जब आप बूढ़े होते हैं तो तब आपको पता चलता है कि मेरे माँ बाप जो बूढ़े थे तो उनके ऊपर कितनी मुश्किल गुजरी। मैं जब उनके साथ बात नहीं करता था, उनके पास बैठता नहीं था, तो उनके ऊपर कितनी मुश्किल गुजरी थी। तो बातें सब करने का निचोड़ ये निकला कि जब आप बच्चे होते हैं तो आपसे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, इसलिए लोग आपको प्यार करते हैं। लेकिन जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपसे किसी को कोई उम्मीद नहीं होती है, सवाए इसके कि बूढ़ा बंदा है, दुआ देगा तो हमारी जो है जिंदगी बदल सकती है। अब इसमें करना क्या है, आपने आपकी जब बच्चे हों तो बचपन से उनको सिखाना है, बचपन से उनको वो सारी चीजें सिखानी हैं जो आपने बुढ़ापे तक लेकर उनको जानी है। बचपन से आपने उनको सिखाना है कि मैं आपका बाप हूँ। जवानी तक उनको पता चलना चाहिए कि आप उनके बाप हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आप वो जो मर्जी कर रहे हैं तो वो किसी को पता ही नहीं है, या ये भी नहीं होना चाहिए कि आपने जुल्म और ज्यादती उनके साथ करना शुरू कर दें। आपने ये जरूर उनको बताना है कि मैं उनका बाप हूँ। वो मुंह से नहीं बताना है, करके दिखाना है कि मैं उनका बाप हूँ। सही है। उसके बाद आपने ये करना है कि जब आपका बच्चा बचपन से आपको उसको तालीम देते रहेंगे, तो जब आपका बच्चा जवान हो जाएगा तो फिर आपने अपनी जिम्मेदारियां जो हैं तो वो बच्चे के ऊपर डालनी है। आप बच्चे को सिखाना है कि बेटा आपकी ये जिम्मेदारी है, आपने ये सब करना है। मैंने भी, जब मैं बड़ा हुआ था तो मैंने भी यही किया था। तो इस तरह से होता क्या है कि जब आप अपने बच्चे पर जिम्मेदारियां डालते हैं, आप उसको बताते हैं कि ये तुम्हारा काम है, ये तुमने करना है, तो उससे फायदा ये होता है कि जब आप बूढ़े होते चले जाते हैं तो फिर उसके दिल में आपकी कदर बढ़ती चली जाती है। जब आप बूढ़े होने तक उसको जिम्मेदारियां नहीं देते हैं और खुद ही बादशाह बने बैठे रहते हैं अपने घर के, तब जाके तो आपकी कदर खत्म हो जाती है उसके दिल में। आपने बच्चे को अपनी मतलब जवान था बच्चा, जवान बच्चे की ख्वाहिशात थी, आपने उसकी ख्वाहिशात को पूरी नहीं कर सके। आप उसकी ख्वाहिशात को इग्नोर कर रहे हो, हालांकि आपको पता है कि जवान है, उसकी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं। आप बूढ़े हो गए हैं, आपने अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर ली हैं, मगर जब बच्चा आपका जवान है तो उसने अभी पूरी करनी है। तो इसलिए आपका जो बच्चा जवान है तो उसके साथ वैसा बर्ताव करें कि वो जवानी में है, जवानी में उसको सोच कर उसके साथ वैसा बर्ताव करें और उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएं, उसके ऊपर जिम्मेदारियों को बोझ डालें। जो भी आप करते आए हैं, जो आपके घर का माहौल है, तो ये सारा कुछ सेटअप करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप उस घर के बादशाह हैं। लेकिन जब आपका रिटायरमेंट का टाइम आ जाए तो फिर आपने ये नहीं करना है कि ये मैं नहीं जो छोड़ने लगा हूँ, कुर्सी छोड़ने नहीं लगा हूँ, ये बादशाह मेरी ही रहेगी इस घर में। तो ऐसा नहीं होता है। दुनिया में हर उरूज को ज़वाल आना है और हर जवानी को बढ़ापा आना है। तो इसलिए जवानी में
آپ کا بچہ اگر جوان ہو چکا ہے تو آپ اس کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں تاکہ بڑھاپے میں وہ آپ کا سہارا بن سکے۔ پھر بھی اگر وہ سہارا نہیں بنتا تو آپ اس پہ صبر شکر کریں، اللہ نے آپ کو جو زندگی دی ہے اچھے طریقے سے گزاریں اور اس کے بعد چلے جائیں۔ ہم نے بھی چلے جانا ہے اور دنیا میں جتنے روح انسان آئے ہیں سب نے ایک دن چلے جانا ہے۔ آج کی ویڈیو میری کچھ مشکل تھی، شاید کسی کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، یہ کچھ میری رائے تھی، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے حتمی فیصلہ دیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے مختلف بھی ہو۔ اگر کسی کے پاس اس سے بہتر مشورہ ہے تو وہ بھی مجھے بتا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔